गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में टैरोट गर्ल व्लॉग। यस, तो क्योंकि अब मॉर्निंग थॉट इसी चैनल पर आया करेंगे तो कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं, बट यस, ये मेरा ही चैनल है और मैं मॉर्निंग थॉट अब से इस चैनल पर पोस्ट करूंगी टैरोट गर्ल व्लॉग। और जो लेट नाइट थॉट है वो मेरा द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 पर पोस्ट होगा। तो प्लीज आप दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अब फिर बता रही हूँ कि यस, मैं दोनों चीजों को मतलब दोनों ही वीडियोस को सेम प्लेटफॉर्म पर रखना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं रख पाई। बट ओके, तो अब से मॉर्निंग थॉट इस चैनल पर आया करेंगे। आप कंफ्यूज ना हो, ये मेरा ही चैनल है, ठीक है। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए। और सेकंड जो कमेंट मुझे आ रहा था वो ये था कि मैम आप थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग बनाओ। तो आई थॉट कि क्यों ना आज थर्ड पार्टी सिचुएशन पर ही रीडिंग करी जाए। तो अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आज हम चेकआउट करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए कैसी हैं और आपके लिए कैसी हैं, ठीक है। तो इट्स बेसिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन वर्सेस यू की एनर्जी यहाँ पर होगी, जहां पर हम दोनों के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेकआउट करने वाले हैं। ओके, तो अब जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, जैसे कि ये है कॉन्जाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो भी इसे वेयर कर सकते हो। जो भी लोग रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इश्यू फेस कर रहे हो वो इसे डेफिनेटली वेयर कर सकते हैं। ओके, ये आपको कहाँ से लोगे? ये आप लोगे मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। क्योंकि जब आप ये ब्रेसलेट मेरी वेबसाइट से लेते हो या कोई भी ब्रेसलेट आप मेरी वेबसाइट से लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, तो उसको मैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ एनर्जाइज करके भेजती हूँ। तो आपको डेफिनेटली अगर आप रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज फेस करो तो इसे लो। और साथ ही साथ अगर आप करियर, सक्सेस, ग्रोथ, ब्यूटी और कोई भी और प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में, आप उसके बेसिस पर चेकआउट कर सकते हैं और ब्रेसलेट ले सकते हैं, उसे वेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो अब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए क्या है, फिर हम आपके लिए देखेंगे। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए क्या है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन। डेथ एंड रीबर्थ। ओके, नेक्स्ट इज द सन, 4 of Pentacles, 10 of Cups, 7 of Cups, Page of Pentacles, okay, Devil, 9 of Wands, 6 of Cups, The World, ठीक है। चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो सकते हैं, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, वाटर साइन एंड फायर साइन आज काफी प्रोमिनेंट दिख रहा है मुझे कार्ड्स में। हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर है 1, 3, 4 एंड 9। 1, 3, 4 एंड 9 आर द हाईलाइटेड नंबर्स टुडे। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं विद दिस डेक। पहले कार्ड है डेथ एंड रीबर्थ। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर क्यों है? डेथ एंड रीबर्थ को सॉरो, दिस इज व्हाट द सिचुएशन विद थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप देख रहे हो यहाँ पर किस तरीके से सॉरो का कार्ड है, यानी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच अगर देखा जाए कि क्या चल रहा है तो दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है एक दूसरे के साथ, वो हैप्पी नहीं है। यहाँ पर सॉरो की एनर्जी बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है। ओके, तो यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी किसी वर्क प्लेस में थी। थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्ट हुए थे उनकी फिजिकल ब्यूटी को देखते हुए। उसी अट्रैक्शन को आपके पार्टनर ने एक सोलमेट कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझ लिया था। जब वो थर्ड पार्टी की सिचुएशन में गए थे तब आपकी, चाहे उनकी लाइफ में शायद आप भी थे, लेकिन उन्होंने आपको साइडलाइन करा थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। उन्होंने आपको साइडलाइन करा, आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन आप जो उनके सोलमेट हो, आपके साथ उनका डेफिनेटली कोई ना कोई सोलमेट, सोल बॉन्ड होना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होना वो है। आपके पार्टनर इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, ओके, कि आपके साथ वो एक स्ट्रांगली कनेक्टेड है। वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन को ही वो अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मान रहे थे। तो इसी वजह से वो थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज करा आपको साइडलाइन करते हुए। ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन अब चीजें यहाँ बदल चुकी हैं। द टेबल्स हैव टर्न्ड। यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ, यानी चीजें यहाँ बदल चुकी हैं। जो आपको दिख रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी सिचुएशन की लाइफ में वैसा नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर इनटू दिस एनर्जी, दे आर इनटू सॉरो। अब किस तरीके से हम उसे थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे आज। ओके,
ओके, सो द सन का कार्ड यहाँ पर क्यों है? हो सकता है इस व्यक्ति में सी अबंडेंस। ओके, ये हो सकता है, पॉसिबल चांसेस ऐसे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ बहुत हैप्पी पिक्चर्स पोस्ट कर रही है और आपने देखा है थर्ड पार्टी सिचुएशन को, बट और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार थर्ड पार्टी और आपके जो पार्टनर हैं वो एक साथ बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, लेकिन वो आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। सो यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है ना, व्हाट इज बीइंग शोन टू यू, दैट इज नॉट ट्रुथ। ठीक है, ये सच नहीं है। सच क्या है? सच कुछ और है जो आपके सामने नहीं है, दिस इज द ट्रुथ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत डिफरेंस है जो आपको दिखाया जा रहा है और जो एक्चुअली में है। थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पार्टनर आपस में एक्चुअली में खुश नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके साथ क्यों जुड़ी हुई थी? थर्ड पार्टी इनके साथ अबंडेंस की वजह से। थर्ड पार्टी को डेफिनेटली आपके पार्टनर से कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा था, या तो थर्ड पार्टी को पैसे चाहिए थे, बहुत अबंडेंस चाहिए थी, सोशल इमेज क्रिएट करनी थी, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत पैसे भी खर्च रहे थे, बहुत उन्हें टाइम अटेंशन दे रहे थे। सो यस, थर्ड पार्टी को जो आपके पार्टनर से चाहिए था ना, वो अब थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से मिल चुका है। थर्ड पार्टी हैज गॉट व्हाट एवर शी वांट्स फ्रॉम योर पर्सन। तो यस, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी बेनिफिट की वजह से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब थर्ड पार्टी 4 ऑफ पेंटिकल्स विद यहाँ पर है फ्रेंडलीनेस। ओके, अब थर्ड पार्टी जो है मुझे काफी बोल्ड दिख रही है। थर्ड पार्टी हो सकता है काफी अट्रैक्टिव है और काफी ब्यूटीफुल भी है, ठीक है, और उसी को देखकर आपके पार्टनर शायद थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। बट यहाँ पर चीजें ऐसी दिख रही हैं कि थर्ड पार्टी अब काफी ज्यादा बोल्ड हो चुकी है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जो पहले उनके अंदर एक अट्रैक्शन था, जो एक दूसरे को लेकर इंटरेस्ट था, वो बहुत कम हो गया है। ओके, मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे से काफी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ईगो बहुत बढ़ गया है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। ईगो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं वहां पर, और इस समय जो उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा पर्सनल इश्यूज जैसे चल रहे हो, वो सिचुएशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, ये फ्रेंडलीनेस मिसिंग है उनकी लाइफ में। दिस इज समथिंग जो कि मिसिंग है। कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई केमिस्ट्री अब नहीं रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। एवरी डे शायद डेली बेसिस पर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहां पर। वाई 10 ऑफ कप इज हियर, वाई 10 ऑफ कप इज हियर, और आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में, सी रीबर्थ, यानी वो थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी अब उनके लिए एक बर्डन की तरह बन चुकी है। जो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर बहुत फ्यूचर देख रहे थे ना, बहुत सपने देख रहे थे, अब जब थर्ड पार्टी ने अपनी असलियत उन्हें दिखाई है, अपना असली रंग उन्हें दिखाया है, तब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लिया है थर्ड पार्टी को चूज कर थर्ड पार्टी की तरफ जाकर। क्योंकि थर्ड पार्टी, अच्छा, ये थर्ड पार्टी उनका कोई कार्मिक पर्सन भी हो सकता है। ओके, थर्ड पार्टी कैन बी योर पार्टनर्स कार्मिक पर्सन ऑल्सो, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को वो चीजें, वो फीलिंग्स फील करवा रही है जो उन्होंने इससे पहले कभी फील नहीं करा। और वो किस तरीके की फीलिंग है? वो पेन है, इग्नोरेंस है, या किसी तरीके का निग्लेक्शन है, और ये सब चीजें आपके पार्टनर को फेस करवाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी उनका कोई कार्मिक पर्सन है। इसीलिए आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा पेन भी रिसीव हो रहा है। अब आपको किसी से पेन रिसीव होता है ना, जब आपको कोई पेन दे रहा होता है, कोई तकलीफ दे रही होती है, ठीक है, तो समटाइम ये ह्यूमन नेचर भी होता है, इंसान उसी तरफ जाता है, इंसान उसी तरफ जाता है। और यहाँ पर यही हो रहा है, क्योंकि अगला कार्ड जिस तरीके का है ना, 7 ऑफ कप, सी कंडीशनिंग, ऐसा लग रहा है जैसे देखो, अब आपके पार्टनर लेकिन इस रिश्ते को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार थर्ड पार्टी मुझे पेन दे रही है, लेकिन मुझे इस रिश्ते को बचाना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पास्ट में एक डिसीजन लिया है, पास्ट में एक डिसीजन लिया है कि उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ रहना है। अब अगर उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ रहना है, तो वो उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपने डिसीजन पर खड़े उतरना चाहिए। जो भी मतलब डिसीजन उन्होंने लिया, उसी डिसीजन को फॉर्मली फॉलो करना चाहिए। ये आपके पार्टनर का थॉट पैटर्न है। तो यस, यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड भी है, जो कि ये दिखा रहा है कि अच्छा, यहाँ पर अगर आपके केस में थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी सिचुएशन ना होकर कोई फैमिली है, कोई फ्रेंड है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ करा भी गया हो। आपके कनेक्शन को प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू अ थर्ड पार्टी सिचुएशन और फैमिली की तरफ से कुछ है, या किसी फ्रेंड की तरफ से, या इवन रोमांटिक पार्टी की तरफ से भी मैं कहूंगी कि अगर कुछ है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के ऊपर कुछ करा गया है। ऐसे में आपको ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए। हो सकता है उन पर किसी तरीके का स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा करा गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। ऐसा दिख रहा है दे आर चेंज्ड। ऐसा लग रहा है उनके माइंड पर एक नेगेटिविटी है, जैसे थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर कुछ कर दिया और उनके ऊपर कोई जादू हो गया कि वो थर्ड पार्टी के अलावा आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। तो ये नेगेटिविटी का भी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में
जो ये कनेक्शन है वो तभी ब्रेक होगा जब आपके पार्टनर के ऊपर से ये नेगेटिविटी रिलीज होगी। तो ये भी बहुत नेसेसरी है थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटाने के लिए कि आपके पार्टनर जो नेगेटिविटी है उनके माइंड पे, और यहाँ पर आप देख रहे हो ना 7 ऑफ कप, ये कंफ्यूजन दिखा रहा है आपके पार्टनर की, यानी वो चाहकर भी इतना ज्यादा ट्रॉमा बॉन्ड हो गया है ना थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कनेक्शन, कि वो चाहकर भी उस थर्ड पार्टी कनेक्शन को तोड़ ही नहीं पा रहे। वो चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी उनके ऊपर बर्डन बन चुकी है, थर्ड पार्टी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पार्टनर उठा रहे हैं, थर्ड पार्टी उनके साथ इतना बुरा भी कर रही है, उन्हें इतना ईगो इतना एटीट्यूड भी दिखा रही है, लेकिन चाहकर भी आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को तोड़ नहीं पा रहे हैं। वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो इस रिश्ते को जैसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इस कनेक्शन में कोई पैशन नहीं बचा है, इस कनेक्शन में किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है, ठीक है। ओके, तो फिजिकल, सो ओके, या पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिजिकल, ओके। सो द मास्टर, आई डोंट नो किसका ये क्वेश्चन होगा, बट मुझे किसी का ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर जैसे आ रहा है, इट्स चैनलाइजिंग कि अगर क्या आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन भी है, पास्ट में हो सकता है, लेकिन अभी कोई ऐसा फिजिकल कनेक्शन नहीं है, कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन अभी नहीं है, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा चीजें सरफेस लेवल पर चल रही हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं है। अगर ये सवाल आपका था, आपके माइंड में आया है, क्योंकि आई एम गेटिंग दैट, आई एम चैनलाइजिंग इट, ओके। सो अगर ये क्वेश्चन आपका था, सो मे बी आपको शायद अब जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर है मास्टर का कार्ड, यानी चीजें बहुत जल्दी ओवर होने वाली हैं। अभी तक शायद आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ खींच कर उस कनेक्शन को चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कनेक्शन मुझे नहीं लगता कि 6 महीने से ज्यादा चल पाएगा। अभी आपके पार्टनर की तरफ से ही सारी कोशिश है, अभी आपके पार्टनर की तरफ से ही सारे एफर्ट्स हैं, ठीक है, कि वो ही इस कनेक्शन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कनेक्शन ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि अब थर्ड पार्टी इस कनेक्शन को एंड करना चाहती है। थर्ड पार्टी को जो रिसीव होना था आपके पार्टनर से, वो रिसीव कर चुकी है। बहुत अबंडेंस, बहुत पैसे उन्हें आपके पार्टनर के मतलब मिल चुके हैं, या फिर ऑलरेडी वो आपके पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर अगर किसी तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस को भी फेस कर रहे हैं ना, तो भी इट कैन बी समथिंग कि आपकी अब थर्ड पार्टी को लगता है कि वो आपके पार्टनर से और क्या ही उन्हें मिल जाएगा। सो यस, थर्ड पार्टी अब इस कनेक्शन को खुद एंड करना चाहती है, और अभी तक आपके पार्टनर क्योंकि उन्हें रोके हुए हैं, इसलिए कनेक्शन थोड़ा खिंच रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि खींच तान कर ये कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा 3 महीने 6 महीने ही चलेगा, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी लाइफ में है। अच्छा, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड भी हो सकते हैं, और अगर उनकी वाइफ या हस्बैंड भी है तो भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब डिपेंड करता है जो इस रीडिंग को देख रहा है उसकी लाइफ में कौन थर्ड पार्टी है। तो कई लोग हैं जो क्वेश्चन करेंगे कि मैम आप वाइफ हस्बैंड का नाम ले रहे हो, या आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम ले रहे हो। नहीं, जो इस रीडिंग तो को देख रहा है, जिस तक ये रीडिंग पहुंच रही है, उसकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, मैं उसके लिए इस एनर्जी को डिफाइन कर रही हूँ, ओके। क्योंकि ये अगर रीडिंग आपके पास आई है तो इट्स नॉट जस्ट द कोइंसिडेंस, इट इज व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू, ओके। सो यस, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है वो जल्द से जल्द इनकी लाइफ से हटने वाली है। यस, तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके हस्बैंड या वाइफ है, तो वहां पर भी उनके डाइवोर्स का केस हो सकता है कि डाइवोर्स का केस चल रहा हो, या डाइवोर्स का केस शुरू होने वाला हो, या इट कैन बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ऐसा कुछ कोई लीगल जैसे मैटर को लेकर कोई जैसे कोर्ट के चक्कर लगा रहा है ना, ऐसा कोई मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब वो किस कंटेक्स्ट में है वो शायद आप अच्छे से समझोगे, बट कुछ ऐसा कंटेक्स्ट में यहाँ पर देख पा रही हूँ। व्हाई द डेविल इज हियर। न्यू विजन, आपके पार्टनर की सोच अब पूरे तरीके से बदल चुकी है, पूरे तरीके से चेंज हो रही है, और जो उन्हें कर्मा थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिसीव होना है वो उस कर्मा को रिसीव कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी है, क्योंकि आपके पार्टनर को यहाँ पर वो पेन भी मिल रहा है जो पेन से आप कहीं ना कहीं गुजरे हो, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है, यानी ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन की लाइफ में कोई और आ चुका है जिसकी तरफ थर्ड पार्टी अट्रैक्टेड है, वो आपके पार्टनर की तरफ बिल्कुल अट्रैक्शन, बिल्कुल किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। सो यस, हो सकता है आपके पार्टनर भी उस पेन को फील कर रहे हैं कि अगर कोई जिससे तुम इतना प्यार करो और वो इंसान आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए छोड़ दे तो कैसा महसूस होता है, कैसा पेन फील होता है। तो वो पेन अब आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं। इट इज लाइक इंस्टेंट कर्मा जो अब आपके पार्टनर को मिल रहा है, ये है इंस्टेंट कर्मा, ठीक है। उन्होंने आपके साथ जो करा अब वो भी भुगत रहे हैं, वो उसे भी रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का भी जो कर्मा है आपके पार्टनर रिसीव कर रहे होंगे। दैट इज व्हाट द डेविल कार्ड इज टेलिंग। एंड उनका विजन बदल रहा है, वो आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया उन्होंने, और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि यस, उन्हें
मतलब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है जहां पर उन्हें समझ में आ रहा है कि आपने कितना पेन फेस करा होगा जब उन्होंने आपको धोखा दिया या उन्होंने आपको चीट करा, क्योंकि उसी तरीके की चीटिंग, उसी तरीके का पेन अब आपके पार्टनर को भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिसीव हो रहा है। वह 9 ऑफ वैंड, और वो अलोननेस को फील कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बातचीत हो रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, या जब भी उन दोनों के बीच में कोई बातचीत होती है मे बी वो दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहुत ज्यादा फाइट्स हो रहे हैं, बहुत जिन ड्रामा को आपके पार्टनर अवॉइड कर रहे थे ना, वही ड्रामा उन्हें फेस करना पड़ा है। उनकी लाइफ में अब उन्हें मेंटल पीस की लिटरली जरूरत है। दे नीड दैट मेंटल पीस। इस समय वो बिल्कुल अकेले दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी भी नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको समझने के लिए, या कोई नहीं है जो जिसके साथ वो अपनी ये पेन, अपनी ये फीलिंग शेयर कर सके। ओके, देयर इज नो वन अराउंड देम। 9 ऑफ वैंड का कार्ड है यहाँ पर, और अब आपके पार्टनर अगर ये सोचते हैं आपकी तरफ आने के लिए, तो उनके रास्ते में ये है ना एक ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज की तरह काम कर रहा है। उन्हें एक हेजिटेशन भी फील होगी आपकी तरफ आने से, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो वो इतना गलत आपकी तरफ ये करके गए हैं ना कि नाउ इट इज नॉट, उनको कोई अब स्कोप ही नहीं दिख रहा है। इसलिए ओके, सो ये इस चीज को लेकर भी हो सकता है कि काफी परेशान आज के दिन हो। ये इनकी आज की एनर्जी भी हो सकती है। 6 ऑफ कप इज हियर। एग्जिस्टेंस, आपके पार्टनर जो हैं अब उनकी कोई एग्जिस्टेंस रही नहीं है थर्ड पार्टी की लाइफ में। यानी थर्ड पार्टी शायद आपके पार्टनर की अब बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रही है, बिल्कुल भी उन्हें बिल्कुल बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रही है, या अब्यूज कर रही है, या बहुत रूड हो चुकी है वो आपके पार्टनर के साथ। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर के साथ कर रही है। ये वही फीलिंग है जो एक समय पर आपके पार्टनर आपको दे रहे थे, और ये सब जैसे उनको, ये सब चीजें जब उनके साथ हो रही हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन रियलाइज कर पा रहा है इस चीज को कि ये सब चीजें तो उन्होंने आपके साथ भी की थी। तो इट इज लाइक वो कर्मा रिटर्न कर रहा है उन्हें। कर्मा इज हियर रिटर्निंग टू योर पर्सन। ओके, सो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अब एग्जिस्टेंस नहीं रही है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी सिचुएशन की लाइफ में। यहाँ बहुत जल्दी जो उनका कार्मिक पैटर्न है ना, वो खत्म होने वाला है। यहाँ पर ये कर्मा कंप्लीट होने वाला है। इट इज द कंप्लीशन ऑफ द कर्मा। यानी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ कोई भी उनका कार्मिक अटैचमेंट था तो अब वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। और ये देखो कॉम्प्रोमाइज का भी कार्ड है। अभी तक जो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे थे, बार बार थर्ड पार्टी को अपोलोजाइज कर रहे थे, सॉरी बोल रहे थे, या इस रिश्ते को खींचने की कोशिश कर रहे थे, एवरीथिंग इज नाउ गोइंग टू एंड। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन तब इनकी लाइफ से हटेगी। तो वेरी सून अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर इवन फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी है ना यहाँ पर, तो मैं फैमिली की इन्वॉल्वमेंट के लिए या फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या, चलो एक बार कार्ड निकाल लेते हैं हम, ठीक है, तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ। तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर फैमिली है तो उसके लिए क्या होगा? ऑफ कोर्स आपके पार्टनर गिल्ट फील करेंगे इस चीज को लेकर कि उन्होंने फैमिली की बात क्यों सुनी, उन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया, वो किसी के इन्फ्लुएंस में क्यों आ गए, उन्हें आपके बारे में सोचना चाहिए था। या फिर अगर फ्रेंड कोई है उनकी लाइफ में जिसकी बात सुनकर उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड करा, तो भी उन्हें गिल्ट होगा, शेम फील होगी कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मेरा रिश्ता इतना अच्छा चल रहा था और मैंने किसी और की बातों में आकर इस रिश्ते को खराब कर दिया। या लोगों के बारे में सोचकर, अपनी सोशल इमेज के बारे में सोचकर, जो भी थर्ड पार्टी फैक्टर है आपके केस में, उसके लिए आपके पार्टनर को लिटरली गिल्ट फील होगा। दे आर गोइंग टू लिटरली फील दैट गिल्ट। ओके, एंड यस, वो सिर्फ अपनी सिचुएशन से अभी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मतलब बस जैसे कॉम्प्रोमाइज यानी बस उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ मस्ट गो ऑन, ठीक है, जो अब चल रहा है, जैसे चल रहा है, मुझे वैसे उसे चलाना है। तो वो सिर्फ अपनी सिचुएशन से, अपनी लाइफ से अभी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ है भी ना, तो कोई हैप्पीनेस नहीं है उनकी लाइफ में। तो ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेकर उनकी फीलिंग्स हैं। अब हम देखते हैं कि आपको लेकर उनकी क्या फीलिंग्स हैं। ये थी थर्ड पार्टी को लेकर, अब आपको लेकर उनकी क्या फीलिंग्स हैं। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग है। फूल, सी पहला ही कार्ड आपको फूल का है। यानी आपके लिए सबसे पहले तो वो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपको आकर बोलना कि भाई जो भी मैंने किया तुम्हारे साथ, जो भी चीटिंग करी, जो भी धोखा दिया, जो भी तुम्हें पेन दिया, तकलीफ दिया, उन सब चीजों को भूल कर तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करो। इन्हें आपसे एक आखिरी मौका चाहिए चीजों को ठीक करने का, और ये समझ चुके हैं आपकी वैल्यू। सो ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। व्हाट एल्स? हारोफेंट का कार्ड है, ठीक है। ये आपके सामने आएंगे और बहुत बड़ा कोई ऑफर लेकर आने वाले हैं। कोई इतना बड़ा ऑफर जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा। क्यों? क्योंकि अब उन्हें आपकी ट्रू वैल्यू समझ में आ गई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ रहकर इस व्यक्ति को आपकी ट्रू वैल्यू समझ में आ गई है क्लियरली, कि आपकी ट्रू वैल्यू आखिर उनके लिए क्या है।
आप क्या मैटर करते हो, क्या वैल्यू ऐड करते हो उनकी लाइफ में। और अब वो आपसे आकर ये वादा और ये प्रॉमिस भी कर सकते हैं कि आप दोनों के बीच में अब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं आएगी। ओके, आप दोनों के बीच में वो अब किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं लेकर आएंगे। वो आपके सिवाय और किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे, किसी और पर भरोसा नहीं करेंगे आपको लेकर। अगर कोई उन्हें आकर कुछ कहता है तो वो पहले आकर आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा है या नहीं है, उसके बिना वो कोई ऐसा वन साइडेड होकर कोई फैसला नहीं लेंगे। तो ये चीजें अब आपके पार्टनर आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं, ये खुद से इन चीजों का वादा कर रहे हैं आज। ओके, और ये आपको अगर कोई बड़ा ऑफर देना चाहते हैं, कोई ऐसा ऑफर जिसे आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर सको, ठीक है, आप रिजेक्ट ही ना कर सको इस ऑफर को, तो ये कोई बहुत ही बड़ा ऑफर है, कोई सॉलिड कमिटमेंट है, मैरिज का ऑफर है, एंगेजमेंट का ऑफर है, परमानेंट स्टेबिलिटी है। तो कुछ बहुत स्ट्रांग, कुछ बहुत बड़ा ऑफर ये आपके साथ कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि इन्होंने कितना पेन और कितनी तकलीफ, कितनी स्ट्रगल फेस करी आपके बिना उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। आपसे अपॉलॉजी भी कर सकते हैं आपके पार्टनर, आपको आकर कह सकते हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज करा और आपको निग्लेक्ट करा है। ये चीजें तक कह सकते हैं आपके पार्टनर। यस, वो अपनी ईगो को छोड़कर आपके सामने अपॉलोजाइज कर सकते हैं। दे आर टेकिंग स्टेप टूवर्ड्स यू। ये इस समय भी करंट एनर्जीज में भी ये हो सकता है कि नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, आपके ओल्ड चैट्स रीड करना, ओल्ड फोटोज को देखना, आपको मिस करना, आपके साथ बिताया हुआ समय मिस करना। वो कंपेयर कर रहे हैं इस टाइम को कि जब वो थर्ड पार्टी के साथ थे तो वो कैसा फील कर रहे हैं, और आपके साथ जब वो हैं तो वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो दे आर कंपेयरिंग। ओके, तो वो कंपेयर कर रहे हैं और उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आपके बिना तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा डल एंड मोनोटोनस सी है, लेकिन आपके साथ उनकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस और बहुत खुशियां थी। तो वो चीज अब आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। स्ट्रेंथ, उनको हिम्मत की जरूरत है। यस, एक हेजिटेशन है और इस व्यक्ति को हिम्मत की जरूरत है आपको अप्रोच करने के लिए, आपसे आगे बढ़कर बात करने के लिए। दे लिटरली नीड दैट करेज एंड कॉन्फिडेंस टू टॉक टू यू, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो आप, उन्हें नहीं लगता कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, उन्हें लगता है कि आपके मन में अभी भी उनके लिए गुस्सा या नफरत होगी, या अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप कोई ड्रामा या फिर फाइट कर सकते हो, आप उनकी इंसल्ट कर सकते हो, आप उनकी पुरानी बातें गिनवा सकते हो। तो यस, इनको हिम्मत की जरूरत है आपको फेस करने के लिए, उन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए जिन्हें ये अभी तक अवॉइड कर रहे थे। ओके, फाइव ऑफ कप्स, ये खुद अपने आप से बहुत निराश और डिसअपॉइंटेड भी हैं। जो भी ये गलत आपके साथ करके गए हैं, अगर आपको चीट करा है, धोखा दिया है, तो उन्हें ये भी महसूस होगा आज के दिन कि काश उन्होंने ये चीजें नहीं करी होती, काश उन्होंने आपको नहीं छोड़ा होता, काश उन्होंने आपको ही चूज करा होता, काश उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज नहीं करा होता। वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, वो आपकी इनर ब्यूटी को देख रहे हैं। शायद थर्ड पार्टी की तरफ वो उनकी आउटर ब्यूटी को देखकर, उनकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन को देखकर अट्रैक्ट हुए थे, बट ये आपकी इनर ब्यूटी को देख रहे हैं कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने काइंड हो, कितने इनोसेंट हो, कितनी प्योर सोल हो। आप जैसा इंसान इन्हें नहीं मिलेगा। वो आपकी इनर ब्यूटी को समहाउ देख रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपकी तरफ आगे बढ़ने में, यहाँ देख रहे हो कितनी सोर्स है, यानी कितने कांटे हैं उनकी रास्ते में। दे हैव टू फेस लॉट ऑफ स्ट्रगल। अब वो जानते हैं कि आपका विश्वास जीतना आसान तो नहीं होगा उनके लिए, और उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपका विश्वास जीतने के लिए, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी वो आपका विश्वास जीत पाएंगे। और वो ये भी नहीं जानते कि आप क्या फीलिंग्स होल्ड करते हो, क्या अभी भी आप उनसे प्यार करते हो, क्या अभी भी आप उन्हें माफ करोगे, क्या अभी भी आप उन्हें दोबारा मौका देने के लिए तैयार होगे। तो वो नहीं जानते कि आपके दिल, आपके दिमाग में आखिर उनके लिए क्या चल रहा है, व्हाट इज दैट गोइंग इन योर माइंड। ओके, आप उन्हें फिलहाल बहुत ही मिस्टीरियस लग रहे हो सकता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन किसी से बात करके, किसी से गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना, आपको स्टॉक करना, कोई आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, सो उससे बात करने की कोशिश करना कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो आपको एक मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन दे वांटेड टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उन्हें इस चीज का डाउट है कि कहीं आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं आ गया है। So yes, they are trying to gather information for you. Ace of Wands, strong attraction है इस पर्सन का आपके towards. Of course, आप दोनों के बीच में soul to soul bond है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर ये अट्रैक्शन है आपके पार्टनर का। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इतना ज्यादा गिल्ट और रिग्रेट में है ना कि रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं और हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। इनके लिए भी बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन बन चुकी है।
जहां पर ये सो भी नहीं पा रहे और हिम्मत भी नहीं कर पा रहे आपको कॉल मैसेज करने की, आपसे बात करने की, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए, या आप उनसे बात कर लो, या आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। इवन तो अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो और बहुत लंबे समय से आपकी इनसे बात नहीं हुई है तो भी ओके, ये हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन को ना लाइक आपके साथ कंपेयर करते हैं एंड दे नो इट कि आप कितने बेटर हो उनसे या आप कितने बेस्ट हो उनसे, और ये आपके लिए अपने आप को बदलना और चेंज भी करना चाहते हैं, अपने बेटर वर्जन में आना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आप उन्हें तब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे जब तक कि अपने बेटर वर्जन में होकर नहीं आते हैं, जब तक कि वो अंडरस्टैंडिंग, लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन नहीं बन जाते हैं आपके लिए। सो यस, दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्फ, और ये कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे आपको अप्रोच करने के लिए, और उस प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ ही ये आपके टूवर्ड्स आएंगे। यानी ये अपने नेक्स्ट स्टेप्स, अपने नेक्स्ट एक्शन कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाकर ही आपके टूवर्ड्स आते हुए नजर आएंगे। ये सीधा सामने से आकर आपसे बात नहीं करेंगे। ऑल ऑफ सडन आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि एकदम से इस पर्सन का कोई अप्रोच आ जाएगा, नहीं। ये जानते हैं कि अगर इन्होंने एकदम से आपको अप्रोच कराना तो शायद आपकी तरफ से ना ही सुनने को मिलेगा, या आपकी तरफ से रिजेक्शन मिलेगा, या आप कोई ड्रामा फाइट कर दोगे। तो ये धीरे धीरे, मतलब जैसे कोई बहुत ही शैलो अप्रोच आपके सामने रख सकते हैं, कोई फ्रेंडली अप्रोच रख सकते हैं, और आपको जानने समझने की कोशिश कर सकते हैं, आपको परख सकते हैं कि आप क्या चाहते हो, आपको जज करने की कोशिश कर सकते हैं, फिर ये अपना स्ट्रांग ऑफर आपके सामने रखेंगे। तो एकदम से कोई बड़ा ऑफर नहीं रखेंगे, ये पहले चीजों को लाइट करना चाहेंगे, आपको समझना चाहेंगे, आपकी तरफ से वैलिडेशन पाना चाहेंगे कि यस आप अभी भी इनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं, तब ये इंसान आपको अप्रोच करेगा। व्हाट एल्स? करंटली क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, करंटली क्या फील कर रहे हैं? तो ये चीजें होंगी जो हो सकती हैं आपके कनेक्शन में। अभी करंटली क्या एनर्जी है उनकी, वो हम देखते हैं। सो ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत हावी हो रखी है अभी भी आपके पार्टनर के ऊपर। तो अभी मतलब ये मत सोचो कि बहुत जल्दी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से तो बहुत जल्दी निकलेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी तरफ आने में डेफिनेटली इन्हें टाइम लग सकता है। ठीक है, तो यस, एकदम से एक्सपेक्ट मत करो चीजें। अभी ये बिल्कुल इनडिसाइसिव है, इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसलिए अगर आप थर्ड पार्टी को देखकर बहुत ज्यादा ऐसा महसूस कर रहे हो कि यार थर्ड पार्टी है उसकी लाइफ में और वो खुश होगा थर्ड पार्टी को लेकर, नहीं। पहले तो अपने आप को आपको पॉजिटिव करना है यहाँ पर, कि आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, जब तक आप सामने वाले को चेकआउट करते हो, उन्हें देखते हो, उनकी खुशियां देखते हो और उससे जलते हो, तो आप अपनी ही एनर्जी को ड्रेन करते हो। ठीक है, तो इफ यू आर लुकिंग एट थर्ड पार्टी एंड गेटिंग जेलस, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि यू आर फार बेटर देन थर्ड पार्टी। ठीक है, आप थर्ड पार्टी से काफी बेटर हो। थर्ड पार्टी अपनी प्लेस पर है, आप अपनी प्लेस पर हो। तो डोंट ड्रेन योर एनर्जी, और क्योंकि थर्ड पार्टी को अगर आप देख भी रहे हो तो इट विल ओनली ड्रेन योर एनर्जी, सो डोंट डू दैट। ओके, इट्स टू रिस्की। आपके पार्टनर को बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ सकते हैं आपके लिए स्टैंड लेना, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना, डेफिनेटली उन्हें बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ सकते हैं। इट इज टू रिस्क, बट उन्हें आपकी हैबिट है, वो जानते हैं कि उन्हें आपकी हैबिट है, आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। सो यस, वो आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। फेटेड टू बी अलोन, और अगर उन्हें अब आप नहीं मिले ना, यानी अगर वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ते हैं और आपकी तरफ आते हैं और आपकी तरफ से भी रिजेक्शन मिलता है, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि हमेशा अकेले रह जाएंगे। ओके, सो ये भी उनको फील होता है। डेस्टिनी, यहाँ पर ये प्री डेस्टाइन कनेक्शन है आपके साथ। ओके, और ये जो भी हुआ है, मतलब अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आपके पार्टनर गए हैं तो इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज। आपके साथ उनका एक प्री डेस्टाइन कनेक्शन है, उन्हें वापस आपकी तरफ आना ही होगा। और ये बात मैं बोलती हूँ तो पूरी एनर्जीज, पूरी वाइब्स को चेकआउट करके ही आपको बोलती हूँ, तो यू हैव टू बिलीव इट। ओके, सो या इट्स अ प्री डेस्टाइन कनेक्शन, अनफिनिश्ड बिजनेस, यानी चीजें ओवर नहीं हुई हैं। अगर आप कहीं पर भी ये सोच रहे हो यस चीजें आप दोनों के बीच में खत्म हो गई हैं, तो नहीं, यूनिवर्स भी आपको यहाँ पर गाइड कर रहा है कि चीजें ओवर नहीं हुई हैं। आपके पार्टनर को इस समय फियर ऑफ चीटिंग भी है, उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई और ना आ गया हो, या आप उन्हें चीट कर उनसे रिवेंज ना लो। ओके, तो ये भी उनको डर सता रहा है। अनवोर्दी, वो आपकी वोट पहले नहीं समझ सके, लेकिन अब आपसे दूर रहने के बाद इस व्यक्ति को आपकी वोट, आपकी वैल्यू फाइनली समझ में आई है, आपकी कद्र कर रहे हैं अब आपके पार्टनर। एंड बहुत सी फीलिंग्स है जो वो होल्ड ऑन करके रखी हुई है उन्होंने, और वो आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ मोर जो वो लिटरली आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत हैं, यानी ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं चीजों को लेकर।
ये एज्यूम भी कर रहे हैं बहुत सी चीजें, ठीक है, जिसकी वजह से भी ये स्टेप नहीं ले पा रहे। तो वो मेंटल ब्लॉकेज, वो नेगेटिविटी भी हटना जरूरी है। इमोशनली ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं टूट चुका हूँ, दे डोंट नो व्हाट टू डू। ये पर्सन इस समय सिर्फ मेंटल पीस चाहते हैं और इन्हें कहीं पर भी मुझे नहीं लगता कि मेंटल पीस मिल रहा है। कार्मिक बॉन्ड में इतना ज्यादा स्टक हो चुके हैं ना कि ओके, या कार्मिक बॉन्ड से निकलना भी बहुत जरूरी है। समवन इज माइट बी फीलिंग जेलस, ओके, हो सकता है आपकी खुशियों से कोई जलता है। ओके, अपॉलॉजी, यस, ये पर्सन आपकी तरफ अपॉलॉजी लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं। देर थॉट के वही उन्हें आपकी तरफ अपॉलॉजी लेकर आना चाहिए। मनी ऑब्सेशन भी बहुत रहा है आपके पार्टनर के केस में। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ थर्ड पार्टी करियर, जॉब, उनका बिजनेस था, वो इतनी अटेंशन अपनी जॉब, अपने करियर को दे रहे थे कि वो उतनी अटेंशन आपको नहीं दे पा रहे थे। तो मनी ऑब्सेशन भी बहुत रहा है आपके पार्टनर को। या थर्ड पार्टी से कनेक्ट भी वो उनके मनी के लिए, किसी बेनिफिट के लिए हुए थे, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ उन्हें वो बेनिफिट्स नहीं मिले। अनट्रस्टवर्दी थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ एक ब्लॉकेज का काम कर रही है। ट्रॉमा बॉन्ड कनेक्शन में है इस समय आपके पार्टनर, ये उनकी करंट एनर्जीज है, राइट। एंड दे नीड अ वैलिडेशन फॉर योर लव, यानी उन्हें वैलिडेशन अभी भी आपकी तरफ से चाहिए कि यस, आप स्टिल उन्हें प्यार करते हो, उन्हें लव करते हो, और वो बहुत एडमायर करते हैं, बहुत एडोर करते हैं आपको, कि आपने जितना कुछ किया है ना उनके लिए, लाइक जितने भी एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन में, दे लिटरली एडमायर यू, दे लिटरली एडमायर यू फॉर दैट। ये उनकी करंट एनर्जीज हैं। सो आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी है कि वो आपके और थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। अगर हाँ तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। क्लेम करना इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। ओके, देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।